गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो थर्ड चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे। जो उसके 3-4 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के, और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल ABC the relation between all the three angles, angle C is equal to thrice of angle B and again it is equal to twice of angle A plus B। देखिए एक जो ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल जैसे होते हैं ABC, उसमें तीनों एंगल्स का सम हमें पता है A प्लस B प्लस C 180 होता है। एक रिलेशन तो यहाँ से लगेगा और एक इक्वेशन यहाँ से हमारी बन जाएगी। तो हमें पहले से ही पता है, 6th क्लास से ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हम लेट करके चलेंगे। कोई 2 एंगल लेट करेंगे। लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री एंड एंगल C, इसको z नहीं मानेंगे क्योंकि वेरिएबल तो 2 ही है, x और y। अब देखिए यहाँ जो ये रिलेशन है B और C एंगल का, एंगल C क्या था, 3 गुना था एंगल B से। तो 3 टाइम्स एंगल B तो हमने ऊपर मान लिया है, एंगल B की वैल्यू रख दो 3y। तो जो एंगल C है ना हमारा, वो 3y डिग्री का आ जाएगा, तो क्योंकि वो B से 3 गुना है तो 3y डिग्री। तीनों एंगल हमारे पास आ गए। तो अब ये जो हमने रिलेशन लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक रिलेशन तो यहां से लगेगा। एंगल A की वैल्यू रख दो ऊपर से, जो हमने माना है x, प्लस एंगल B जो लिया है वो है y डिग्री, और एंगल C की जो वैल्यू आई है वो है 3y। तीनों को प्लस किया तो 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। दिस इज एंगल x प्लस 4y बनेगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही एक और रिलेशन देखो, हमने इस रिलेशन को तो यूज कर लिया है। ओके, अब जो एंगल C है वो इसके बराबर भी तो है भाई, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये भी रिलेशन हमारे पास है। कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर और इसको तीसरे के बराबर, कोई भी तीनों में से इक्वल ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही इक्वल है। एंगल C की वैल्यू पुट करो ऊपर से, ये है 3y, राइट। 2 इंटू A की वैल्यू x है और B की वैल्यू y। सो 3y इज इक्वल टू 2x, इसको ओपन किया, प्लस 2y। ठीक है, तो 3y इधर जाएगा, एक तरफ लेके जाएंगे ना, तभी तो वेरिएबल और ये कांस्टेंट अलग अलग होंगे। तो इधर तो 0 रह जाएगा, 2x प्लस 2y, और 3y इधर आएगा तो माइनस का। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। तो अब यहां पुट कर दो ना इसको, ये 2x है, ये माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 इधर ले लिया, और ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको सॉल्व करने की बात इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करेंगे। मैं नीचे वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस नीचे वाली को 4 से, क्यों, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 बन जाएगा और कट भी जाएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, और नीचे वाली को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 8x बनेगा, ये 4y, और 0 तो 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई के बाद, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 एंड 1 दोनों 9x हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 180 डिग्री अपॉन 9 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में y की भी तो निकलेगी। 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 था, और x की जो वैल्यू आई वो 20 आई, माइनस y इज इक्वल टू 0, तो 40 इज इक्वल टू y। 40 तो यही रखा, y को इस तरफ ले तो y की वैल्यू 40 है। x भी आ गया और y भी आ गया, लेकिन इसने लिखा क्या है, फाइंड ऑल द 3 एंगल्स। ऑल द 3 एंगल्स में x जो था, देखिए x की वैल्यू जो हमारी आई 20 आई, एंगल A हमने x माना था, शुरू में लिखा हुआ देखो, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो एंगल A तो आ गया 20 डिग्री। फिर एंगल B हमने माना था y डिग्री, y की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई। अब एंगल बात आई C की, C कैसे निकलेगा, उसी रिलेशन से निकलेगा। ये जो एंगल 3 का, जो 3 टाइम्स एंगल B का 3 गुना है, तो एंगल B की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये 40 40 रहेगी। तो 40 जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 120
20। तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए ए, बी एंड सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और चलिए आगे, उम्मीद है आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे। कई बच्चे जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो को चेक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बहुत कम व्यूज मुझे उसमें नजर आ रहे हैं। तो आपसे यही आशा की जाती है कि जो भी ये मेहनत की जा रही है, जो भी ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाइए। उसको चलो सेम डे मान लो आपसे नहीं देखी जा रही डाटा के कारण से, नेट के कारण से, तो थोड़ा थोड़ा करके देख लो, लेकिन उसको देखो पूरा और अच्छे से उसको करो, राइट। तो अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 6th क्वेश्चन ग्राफ का है। तो ग्राफ का क्वेश्चन हमने पहले टेबल भी बनाई है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं 6th क्वेश्चन। तो इसमें मैं नहीं करवाना चाहूंगा, बस थोड़ा सा इसे बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसने पूछा है कि मान लीजिए ये ग्राफ जब आप प्लॉट करें और इसकी लाइनें आ जाएंगी, मान लो एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ग्राफ की ये आ गई, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। मान लो दोनों लाइन इस तरह से आ गई, तो ये सोल्यूशन होता है जहां इंटरसेक्ट करती है, राइट। और क्या पूछता है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। सुनिए, पहली लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ग्राफ की मान लो ये आई, और तीसरी इसने बोला है वाई एक्सिस ये है। तो तीनों लाइन होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 लाइन है। 3 लाइनों के बीच में ट्रायंगल बनी, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी वाई एक्सिस। इन तीनों के बीच में यहाँ एक लाइन, ये ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल के पता है क्या पूछा है इसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपने पॉइंट लिख देना है यहाँ, जो भी आएगा एक्स वाई। एक ये पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तीसरा पॉइंट ये है, इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे। क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स तो पक्का 0 आएगा दोनों का। बता रहा हूं मैं कैसे सिचुएशन बन सकती है। मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 लिख देना, यहाँ एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देना, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ 2 है, मान लो ये वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की तो दोनों 0 रहेगी क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है। और ये मान लो पॉइंट आएगा 4 आ जाए, 1 4 आ जाए, ये वाला पॉइंट, ये। तो तीनों वर्टेक्स आपने लिख के देने हैं। तो ये टेबल बना के सॉल्व करना, और इस तरीके से जब एक एक्स जो हमारी ट्रायंगल बनेगी, एक लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली और तीसरी लाइन वाई एक्सिस, तीनों के बीच में ट्रायंगल बनेगी, उसके आपने वर्टेक्स लिखने हैं, ए बी सी, तीनों वर्टेक्स। तो ये कर सकते हैं आप इसी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके कई पार्ट हैं, तो उसके 1-2 पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूं। कोशिश करिए एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। एक तो इसमें है इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट में है, कॉमन ले रखा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा जो ये x और y है, यहाँ 2 3 या कोफिशिएंट जो है हमारे कांस्टेंट होते थे, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में इनको दे रखा है। x y के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनको a b की फॉर्म में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली इक्वेशन तो मैं दोबारा से ऐसे ही लिख रहा हूँ, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें है स्क्वायर प्लस बी। अब देखिएगा, ये जो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना, a प्लस बी को इकट्ठा ही रखना है, क्योंकि ऊपर भी देखो a प्लस बी माइनस बी, इस पूरे a प्लस बी को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये a प्लस बी है, देखिए यहाँ से a प्लस बी, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो पूरा a प्लस बी ब्रैकेट में है इसको y से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे a प्लस बी इंटू ये मैं अलग अलग नहीं कर रहा, इस पूरे को x से फिर इस पूरे को y से, और इज इक्वल टू राइट साइड में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जरा इनको आप और हम देखते हैं कि या तो y के कोफिशिएंट बराबर बना लेते हैं या x के बना लेते हैं। y का कोफिशिएंट चेक करना जरा, यहाँ a प्लस बी है, ये भी है, ये तो पहले से ही बराबर है, दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, y के साथ जो लगे हुए हैं इक्वल है, तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले से ही बराबर है ये दोनों। तो कैंसिल कैसे होंगे, जब एक प्लस एक माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, सबके साइन बदलना, ये नहीं बदलना अंदर वाला, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसको ही बदल दिया तो सारी बदल दी।
इस जैसे इसके आगे -1, इस प्लस की जगह का माइनस, ये प्लस है यहाँ माइनस, ये प्लस है माइनस, जो ब्रैकेट लगी हुई है उसके आगे का साइन चेंज करने से सारा चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया सारा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x कॉमन, अब ये और माइनस लगा के फिर ये नीचे लिखना है। तो पहले मैं ये लिख रहा हूं, x कॉमन लेने के बाद जो बचा अंदर a माइनस b और माइनस ये वाला माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस का a और ये माइनस का b, ये तो कट ही गया है। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, प्लस और माइनस, बाकी नहीं कट रहा है, तो क्या आ गया माइनस का 2ab, ये माइनस 2ab और ये माइनस का b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर दो बार आ गया, तो ये ऐड हो जाएंगे -2b स्क्वायर। a यहाँ भी कैंसिल हो गया, a से a, b नहीं कैंसिल हो रहा है, माइनस के 2bx बनेगा। अब यहां से देखो माइनस दोनों में कॉमन, 2 भी दोनों में कॉमन, b भी कॉमन है, b की सिंगल पावर कॉमन आएगी, छोटी पावर 1 है, तो -2 भी दोनों में से अगर उड़ा दूं मैं -2 और b, तो यहाँ से सिंगल a बचा, माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का बन जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने से, 2 भी बाहर एक b भी बाहर, तो एक सिंगल b यहाँ बचेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा -2b इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई, ये सारा जो नंबर है मल्टीप्लाई है यहाँ इसके x के साथ, नीचे डिवीजन में जाएगा -2b, तो -2b से -2b कट जाएगा क्योंकि बाहर कॉमन आया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b, ये आपका x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो हम सेकंड इक्वेशन थोड़ी ठीक सी है, इसमें पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, कर तो किसी में भी सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स की क्या वैल्यू आई, a प्लस बी यहाँ पुट कर दी, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई ऐसे, और इज इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए तो देखो होल स्क्वायर बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो या मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी, तो जब इसको खोलेंगे ना तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये ऐसे ही रहेगा, ये बाद में सॉल्व होगा, बस हमने ये जो ब्रैकेट थी ना इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखो a स्क्वायर दोनों साइड बराबर है कट जाएगा, b स्क्वायर भी दोनों साइड से बराबर है कट जाएगा, क्या बचा, यहां मैं लिख देता हूं, लेफ्ट साइड में तो बचा 2ab प्लस a प्लस b इंटू y, और राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। ओके, तो पहले a प्लस बी इंटू वाई यहाँ रखेंगे, जो कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म है इसमें a b x y नहीं है तो इसको इस साइड ये माइनस का बन गया, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला टर्म नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी भाई आपकी y। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करिए, जो भी मैक्सिमम हो सके उसको ट्राई करिए। बाकी एक आध और क्वेश्चन है पूछिए आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाकी मैं कोशिश करूंगा इनका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा जो एक आध क्वेश्चन नहीं भी हुए हैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप उनको करिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको। देखिए क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -72, थोड़े बड़े नंबर नजर आ रहे हैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और दूसरा नीचे क्या लिखा है -370x और प्लस 152y और इज इक्वल टू -600, तो कहता है इनको a और b के लिए x और y के लिए सॉल्व। सुनिए भाई, ये तो 152 बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा मतलब कि एक तो हमें छोटे नंबर से तुरंत पता लग जाता है कि कैसे बराबर बनेंगे, 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके। 152 की टेबल में ये नहीं आता है, बड़े नंबर है, यहाँ भी 378 है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको एक ट्रिक है उनको सॉल्व करने की। कैसे, आप एक चीज देखें यहाँ पर x और y के नंबर को चेक करिए, कोएफिशिएंट को क्या है, ये भी 152 ये भी 152, ये क्या हो रहा है, सेम है, लेकिन x और y के ये ऊपर नीचे इनको आप थोड़ी लिख सकते हैं, y में तो y ऐड होगा। अब उल्टा ऐसे यहां चेक करिए, ये 378 y के साथ है, ये 378 x के साथ मैच करेंगे, लेकिन उल्टे
x का कोफिशिएंट y से मैच करेगा, तो x वाला कोफिशिएंट y से कर रहा है, यहाँ y वाला कोफिशिएंट 378 x से कर रहा है मैच। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो बहुत आसान सा मेथड है, इन दोनों को आप कुछ नहीं करना, आपको ऐड कर दो, एडिंग, कुछ नहीं करना इसमें, ना मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, जैसे नंबर पड़े हुए हैं ऐसे का ऐसा इनको ऐड कर दो, नो चेंज ऑफ साइन। तो नो चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो गया, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गए 2, 3 में से गया 2, और माइनस के बड़े हैं, माइनस के बचेंगे x। ऐसे ही अब इसमें से ये घटेगा, सही है ना, ये माइनस का है, माइनस के बचेगा, यहाँ भी माइनस का बड़ा है, ये भी माइनस का बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गए 2, 3 में से गया, ये भी इतना ही आ गया, सेम आएगा नंबर 226 ऐसे, क्योंकि माइनस ही होना है, या प्लस होगा तो उस मतलब टेबल में उस हिसाब से आ जाएगा, अभी आगे देखेंगे। दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 678, 74 और 4 78, माइनस के 678। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हमने इनको ऐड किया हमें एक ऐसा नंबर मिल गया, कौन सा नंबर, 226 डिवाइडिंग बाई 226। सबको पूरी इक्वेशन को 226 से भाग दो, कैसे, या 226 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये तो कट जाएगा ना जब डिवाइड करेंगे, यहां से भी डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का y बच जाएगा। अब इसको जब 226 से भाग देंगे इस वाले को, तो ये पूरा कटेगा ना 3 पे, काट के देख लेना 3 पे पूरा कट रहा है, तो ये माइनस का 3। ये बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेना। अब अगला स्टेप देखिए क्या करना है, ये तो एक ही इक्वेशन आई, दूसरी कहां से है। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से लिखिए, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और नीचे वाली इक्वेशन थी माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 60। इन इक्वेशन को अब की बार क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर दें। माइनस करने में क्या करना होता है, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे दूसरे टाइप के, दूसरी इक्वेशन यहां से। तो इसका तरीका क्या है, जब ये x और y के कोफिशिएंट मैच करते हो, बड़े नंबर्स आ रहे हो, एक बार जैसे का दिए हुए वैसे ऐड कर दो, एक बार वैसे का वैसे माइनस कर दो। दोनों प्लस के बन गए, 8 और 2 10, 8 और 7 और 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 530x। ये प्लस का है क्योंकि दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के हो गए दोनों, ठीक है, तो ये भी 530 ही आएगा, जोड़ के देखना 530 ही आएगा। अब इनमें से अब एक प्लस एक माइनस ये घटेंगे, तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे ना, 604 में से 74 माइनस करो, 4 में से 4 गए 0, 60 में से 7 गए 53, ये भी 530 आएगा। तो लग रहा है कुछ, हाँ, एक जैसा सिमेट्री जैसी कुछ बन रही है। अब इस इक्वेशन को बता दें कि अगर आपके ध्यान में पहली बात आ गई है डिवाइडिंग बाई 530, इस पूरी इक्वेशन को 530 से भाग दे दो, तो जब इसको 530 से डिवाइड किया जाएगा तो x बचेगा, जब यहां से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ y बचेगा, क्योंकि 530 से 530 कटता जाएगा, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो 530 को 530 से डिवाइड किया तो ये 1 बचा। कहने का मतलब हमारे पास ये दो सिंपल सी, ये दूसरी इक्वेशन ही चौथी आएगी, क्योंकि दो पहले ले चुके, थर्ड और फोर्थ यहां से आएगी, इस इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब देखो पहले ही कट रहा है, अपने आप ही कट रहा है, कोई बराबर नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 1, और उल्टे साइन है तो कट जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 2y और माइनस का बचेगा ये 2, 3 में से गया तो माइनस के 2, और माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस एक्स माइनस वाई, y की वैल्यू y 1 इज इक्वल टू -3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 था, 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आए तो पूछ सकते हैं आप बेझिझक। बहुत कम ना के बराबर मेरे पास रेस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ हम कर रहे हैं, या हमें ये प्रॉब्लम ऐसा ये करा दो। आपसे जो है रिक्वेस्ट लगा लो, वैसे तो आप मान नहीं रहे, ना कोई कांटेक्ट हो रहा है, ना कुछ प्रॉब्लम पूछी जा रही है,
ऐसा नहीं होता कि मैं जो कुछ करा रहा हूँ सब कुछ आपको समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप पूछिए कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो, और इसका मतलब आप कर नहीं रहे, आप करेंगे तो प्रॉब्लम सामने आएंगी और उसका सोल्यूशन फिर निकलेगा अगर आप पूछेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक सर्कल आपको नजर आ रहा है ऐसे करके, जिसको हम इस आपने 9th क्लास में थ्योरम और ये चीजें पढ़ी है सर्कल में, कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना दी गई, उसको कौन सी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? साइक्लिक, क्योंकि वो साइकिल में बनी है। साइकिल मतलब सर्कल में बनी है। क्वाड्रिलेटरल, cyclic quadrilateral is a quadrilateral which all the vertex they lie on the circle A B C, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर। देखिए यहाँ जो इसने लिखा ना, ये 3y - 5 एंगल का मेजरमेंट है। अब एक्चुअल में क्या वो बाद में निकलेगा। इसकी वैल्यू है 4y + 20, इसकी वैल्यू है -7x + 5 और इसकी वैल्यू है -4x। This is the angle relation or angle notation of all the 4 angles of this quadrilateral, cyclic quadrilateral. Find all the angles of this quadrilateral. सबसे बेसिक चीज क्या लगेगी इसमें? We know that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक की, मेन प्रॉपर्टी यही है इसकी सिंगल, कि जो अपोजिट एंगल है ना, इनका सम हमेशा 180 होता है, और ये सी और ए जो है इनका सम भी 180 होता है। तो कर दीजिए बारी बारी से। इसका मतलब ये हुआ ए के सामने कौन है? सी, तो a + c = 180 आएगा, और इधर से ले तो b और d है, तो b और d का सम भी 180 आएगा। दो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे हम उनको। तो एंगल ए और सी को मैं लिख रहा हूं पहले। ए की वैल्यू देखिए क्या है? 4y + 20, और सी की वैल्यू देख के बताइए -4x है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस, ये तो प्लस है ना। सी की वैल्यू -4x है, दोनों का सम कितना है? 180। तो 4y + 20 -4x, ये -4x = 180। पहले मैं x की वैल्यू लिखता हूं, तो इक्वेशन में हम x का लिखते हैं -4x + 4y = 180। 20 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 180 में से 20 गए 160, -4x + 4y = 160। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सही है? तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन के बारे में करेंगे। एंगल बी पर आइए। एंगल बी की वैल्यू है 3y - 5। ओके, 3y - 5 ये हो गया, और d की वैल्यू क्या है इसकी? -7x + 5। b और d दोनों का टोटल कितना है? 180। तो 3y - 5, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 7x और प्लस का 5 = 180। तो पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। ये 5 से तो 5 देखो कट गया, माइनस का 7x प्लस का 3y = 180। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो यहाँ लिख लेंगे -7x + 3y = 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 4 और 3 ये हम बराबर बना लेते हैं, या 7 इनको बना लो, 4 3 को बना सकते हैं। 4 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे वाली 3 है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए क्या लिख रहा हूं इसके बाद, यहां लिखा देता हूं इसको मैं, देखना क्या बनेगा। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12x, 3 से करेंगे 3 4 का ये 12y, और 3 को 160 से करेंगे 16 3 48 480। ये नई इक्वेशन आगे मान लो तीसरी इक्वेशन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को 4 से कर रहे हैं तो माइनस का 28 हो जाएगा, 4 7 28 ये, और 4 के 12 प्लस के 12 भाई, और = 18 × 4 = 72, 720 जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई।
तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस के कटेंगे नहीं, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। 28 में से 12 गए, 16 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। 28 में से 12 गए 16 है। 0 इसमें से ये घटे क्योंकि ये बड़ा है। 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, माइनस के ये बचे। सही है? कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं? x की वैल्यू माइनस में आ रही है, एक बार चेक करो दोबारा से। 152 ये सॉरी 3y माइनस 5 था, हाँ, और d की वैल्यू माइनस 7x प्लस 5 ये था। 3y माइनस 5 माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 था, 5 से 5 कटा, माइनस 7x प्लस 3y, ये तो ठीक है इक्वेशन। इसको चेक करिए, इसमें क्या था 4y प्लस 20 और माइनस का 4x, ये भी ठीक है। 4y प्लस 20 माइनस 4x, माइनस का 4x ये रहा, प्लस का 4y, 180 में से 20 जाएंगे 160 बचेंगे, माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160, और ये था माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। देखो जरा क्या होगा इस वाली इक्वेशन को। अच्छा x की वैल्यू कोई बात नहीं माइनस में आ रही है, ये पूरा कटेगा ना, 16 एकदम 16 यहाँ कट जाएगा। चेक करिए इसको एक बार फिर देख लो, कोई माइनस की गड़बड़ तो ना हो इसमें। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, ये 3 4 जा 12 और 16 2 48, ठीक है। ये भी नीचे वाली 4 7 28, 4 3 12 और 18 4 12, सही है। 28 में से 12 गए 16 प्लस के, ये कट गया, इसमें से ये कटेगा माइनस के, ये आ गया। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, माइनस 240 बटे में ये 16। x की वैल्यू क्योंकि यहाँ एंगल नहीं है ना, इसलिए x की वैल्यू माइनस प्लस तो आ ही सकती है। 16 से काटिए, माइनस की वैल्यू आई 16 एकम 16, 8 बच के 16 बच गया 80, तो x की वैल्यू आई माइनस के 50। अब x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, माइनस का 4x, x की वैल्यू आई माइनस के 15 और प्लस का है 4y और इज इक्वल टू है 160, तो ये होगा 15 चौके 60 प्लस के है 4y इज इक्वल टू 160, 4y इज इक्वल टू 160 में से ये 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा, तो y की वैल्यू ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये इससे करके 25। तो अब देखिए क्या करना है आपको, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। एंगल A लिखिए कितना था, एंगल B लिखिए कितना था, ओके। एंगल C की वैल्यू लिखो कितनी थी और D, चारों की वैल्यू लिख के और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल A देखो कितना था यहाँ, ये रहा 4y प्लस 20 था, ऐसे करके, तो y की वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ, y की वैल्यू कितनी आई है 25, 25 यहाँ रख दो, 25 चौके 100, 100 में 20 जोड़ोगे 120 डिग्री आ जाएगी एंगल A की वैल्यू। एंगल B देखो कितना था B की वैल्यू है 3y माइनस 5 जो शुरू में दी हुई थी क्वेश्चन में। तो अब इसमें यहाँ भी y की वैल्यू आप 25 पुट करो, यहाँ 25 किया 75, 75 में से 5 गए, ये आ गई आपकी B की वैल्यू। C पर आइए, C की वैल्यू है माइनस 4x, माइनस 4x का मतलब क्या होगा, माइनस 4 इंटू एक्स, x की वैल्यू कितनी है माइनस 15, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन प्लस का माइनस माइनस प्लस। ऐसे D की हम बात करें, D की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, x की वैल्यू यहाँ भी पुट करो माइनस के 15, इसकी जगह माइनस 15 पुट कर देंगे ना, अगर 15 7 105 प्लस का 105 बनेगा और प्लस का 5 ये पहले से ही है, तो इसकी वैल्यू भी 100 कितने 110, 5 और 5 110 होगी। तो चारों एंगल हमारे पास आ गए 120, 170, 60 और 110। तो जोड़ के देखें, सारों का टोटल 360 आना चाहिए। 110 और 60 170, 170 और 70 करेंगे तो 240, 240 में 120 जोड़े, यानी कि ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे चारों आंसर, चारों एंगल सही आ रहे हैं, और ये सही आ भी रहे हैं क्योंकि सब का एंगल का जो टोटल है वो 360 बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, बाकी हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।